शिव, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति किस तरह से हमारे जीवों का कल्याण कर सकती है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव स्वयं भी अपने भीतर शिव तत्व को विराजमान रखता है। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारता ही रहता है। एक कथा आपको कही थी कि एक आत्मलिंग होता है। आत्मलिंग जो हमारी आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो वृत्ति है, वो स्वयं एक लिंग की तरह। अब ठीक है। वो स्वयं भगवान शंकर का एक लिंग स्वरूप है, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। 21,600 श्वास जब तक ये शरीर में चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है। और 21,600 श्वास जिस दिन चलना बंद हो जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव बन जाता है। अब जितनी श्वास हमारे भीतर चल रही है वो शिव ही चलाने वाला है और शिव ही उसका निर्माता है। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में एक मीडिया वालों ने एक प्रश्न किया, क्या आप साइंस को नहीं मानते हो, एक लोटे जल का वर्णन करते हो? हमने उनका हाथ जोड़कर कहा कि हम साइंस को मानते हैं, हम भी विद्या अध्ययन करे हैं, हम भी पढ़े हैं, हम इन सब को मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम साइंस नहीं मानते या हम उसका सत्कार नहीं करते। कोई मरेगा ही नहीं, प्राण छूटेंगे ही। क्योंकि मृत्यु एक मेरे भगवान शंकर के हाथ में, जन्म मेरे शिव जी के हाथ में है। जन्म, मरण, परण, विवाह, फेरे, शादी किससे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, शिव जी के हाथ में। इसका निर्माण हमने नहीं करा। कब बच्चे का जन्म होगा, भले डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन से होगा, इस तारीख को करा लो, इतनी बजे करा लो, पर वो डॉक्टर के रूप में भी बच्चे को अगर वो जन्म देने वाली है तो वो भी शिव ही करा रहा। किसी किसी के लिए कह दिया जाता है कि इसका अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, इसके प्राण छूटने वाले हैं, और मालूम पड़ा वो 2-4 साल निकाल देता। फिर किसी ने पत्रिका देखकर कहा कि इसकी तो उम्र बहुत है, बहुत लंबी उम्र है इसकी, बहुत जिएगा। मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट आदि हो गया और उसके प्राण चले गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जन्म, मरण और परण, ये 3
मेरे शिव जी ने अपने हाथ में ले रखे। अब आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है, और मेहनत और कर्म के साथ भगवान का भजन भी करना। कैसे? घर पर आते हो तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करते हो, ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस की तरह पूरा काम करते हो कि मैं यहाँ जिस पद पर हूँ पद की गरिमा मुझे रखना। जो मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे व्यापार की गरिमा मुझे रखना। जब रक्षाबंधन आता है तो एक भाई का फर्ज, एक बहन का फर्ज जो होता है वो आप निभाते हो। शादी ब्याह घर में होते हैं तो एक बड़े का फर्ज भी आप निभाते हो। जब सारे फर्ज हम अदा करते हैं, सारे फर्ज हम निभाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक फर्ज और है, शिव के भक्त का फर्ज, और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वो फर्ज भी पूरा निभाना चाहिए। एक लोटे जल का। भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा और अपना फर्ज अदा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और अपना फर्ज अदा करो। नमः शिवाय कहो, अपना फर्ज अदा करो। वैसे तो हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है 21,600 श्वास जो मिली है, हर श्वास में भगवान शिव का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए इतनी श्वासें मिली है। प्रत्येक श्वास भगवान को समर्पित करना, पर उन श्वास के साथ में अपने परिवार का पालन भी करना है, बच्चों को भी देखना है, कुटुंब को भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, नातों को भी देखना, सबको देखना। एक को पकड़ा और एक से मुख मोड़ लिया तो ये ठीक नहीं है। आज सुबह एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी की पितृपक्ष में तो केवल पितरों का ही भजन करना चाहिए। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद। सती माँ चली गई, शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद माँ सती पहले तो एक कोयल का जन्म लेती हैं, फिर एक माँ पार्वती का जन्म लेती हैं। माँ जगत जननी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हिमालय राज्य की बेटी का नाम पार्वती, क्या मां पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व के शांति को, पोषण को, विश्व भरण को, संपूर्ण विश्व के पेट भरने को जागृत करता है? यदि हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो
आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। कभी कभी डॉक्टर साहब ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अरे बोलो तो जम के। डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों साहब हम खाएं क्या? तो कहा अभी कुछ मत खाओ, बोतल चढ़ाती रखो। बोतल चढ़ रही है ना, इसमें सब है। इस बोतल में सब कुछ है, चिंता मत करो। फिर कोई मिलने आया, क्यों डॉक्टर साहब 6 घंटा हो गया ना पड़ा, कुछ तो खाने का देना चाहिए ना। डॉक्टर साहब बोले तू खा ले, पर इसको हम बोले ना, ये पानी जो बोतल चढ़ रही है इससे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। फिर एक व्यक्ति आया, समझदार था, पढ़ा लिखा था, अच्छा था। उसने देखा साहब तुम्हारे शरीर में जब से ये तुम घर से चले थे जब बहुत बीमार दिख रहे थे, पर ये बोतल लगने के बाद तुम्हारा शरीर में एनर्जी दिख रही है, बल दिख रहा। दूसरे ने कहा इसने तो कुछ खाया ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि इसके शरीर में एनर्जी दिख रही है, बल दिख रहा है। और दूसरा समझदार था, उसने कहा ये जो बोतल है, इस बोतल में जो पानी है वो पानी पूरे शरीर को पेट भर देता है, ऊर्जा दे देता है, एनर्जी दे देता है, भोजन की जरूरत नहीं पड़ने देता, वो शरीर को संभाले रखता, कमजोरी दूर कर देता। और यही है भगवान शंकर ने देखा जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, अन्न नहीं था, पूरी पृथ्वी के अन्न को पृथ्वी ने अंदर समाहित कर लिया था, समाहित। शिव जी ने कहा, शंकर भगवान को लगा, भगवान शंकर के मन में आया, शिव जी के मन में आया। भगवान शंकर को लगा कि ये संसार के लोग भूखे मर जाएंगे, प्राण छूट जाएगा, शरीर चला जाएगा इनका। कौन इनको जपेगा, क्या होगा? तब भगवान देवाधिदेव रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था और बाबा ही बाबा थे और पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते होंगे। और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता। मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूँ कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। बैठिए। शिव कृपा। और शंभु की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या प्रदान करती है, ये उस पर नहीं। कटी जावागी भोले मैं तेरी पतन शंभु मैं तेरी पतन। एक विश्वास
में रास्ता है। यदि आस्था है तो फिर रास्ता है। और यदि विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो परमात्मा फिर कोई रास्ता नहीं देगा। एक केवल विश्वास ही ऐसा मूल है जो हमें परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। इसलिए शायद तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में शंकर विश्वास रूपिणों कहा। इसलिए शायद देवाधिदेव महादेव के लिए तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास का नाम दिया। और फिर निवेदन करें इस कंकर शंकर की भूमि से, इस व्यासपीठ से, कि मानो तो गंगा माहूं और ना मानो तो बेटा। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो कंकर शंकर की धरा पर एक कंकर उठाकर जो आप अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो शिव है। मानो तो मैं भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर, केवल एक कंकर। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है, शायद ऐसा पत्र बहुत कम आता है, पर पढ़ें अपन। करिश्मा सेनी